करोचो तब तो तुम्हारे को मान लेते, तुम इन पार्टियों को नहीं घुसाते। और इन बच्चों का तो कसूर ही नहीं है, तो 5-10% थे और उन बच्चों को मालूम है कि क्या होना जाना है। उनके पेरेंट्स भी नहीं आए, वो सब लेकर वो भग जाते हैं, चले जाते हैं। यार बच्चे बच्चे अपना भविष्य खराब नहीं करते। सारे पकोड़ हो तुम, कोई पके हुए कॉकरोच हो तुम, ड्रैकुला बने हुए हो पाकिस्तान के चाइना के हिसाब में आकर के इन पार्टियों का। अब तुम्हारा पोल पट्टी सामने आ गया हिंदुस्तान में, हमने तुम्हारा देख लिया है। तुम्हारा प्रदर्शन है ना, वो हमने देख लिया है। याद करो 1982 राजस्थान के अंदर बोर्ड परीक्षा थी मैट्रिक की, इंदिरा गांधी का राज था दिल्ली के अंदर। राज करो और याद करो, कभी सोचो समझो। और बोर्ड परीक्षा मैट्रिक में 10-10 दफ़ा बोर्ड की परीक्षा देते थे, पास नहीं होते थे। इतनी हार्ड परीक्षा होती थी राजस्थान में। हरियाणा वाले बोर्ड परीक्षा राजस्थान में करने आते थे, हरियाणा से नहीं होती थी तो ये उधर जाते थे। कहाँ जाएं? कश्मीर में झूठी सर्टिफिकेट, बिहार में झूठी सर्टिफिकेट लेने के लिए, और बीएड करके और सब नौकरी लगे हुए हैं। तुम एजुकेशन के बारे में बकवास मत करो, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में तुम अब ये बहाना बना रहे हो। सुधार होता, सुधार करके परीक्षा कराई है, पेपर पहले भी लीक आउट हुए हैं। और 1982 के अंदर पूरे राजस्थान के टीचरों ने भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन और क्या कर दिया था, बोर्ड परीक्षा आ गई, बोर्ड परीक्षा के ऊपर किया था। और फिर जब एग्जामिनर सब पेपर छप गए, पेपर लीक, क्या पेपर आ गए सेंटरों में। और दिल्ली 2-2 हज़ार माजरी कलां स्कूल था, हमारे एरिया में एक स्कूल था अंग्रेजों का, उसमें पेपर बंटते थे। कोई सरसों में ले जाता था, कोई गेहूं की खेती में, कोई ट्यूबवेल पे, कोई अपने घर पे ही परीक्षा दे रहा है, कोई ग्राउंड में कॉपी खोल के। पूरी नकल, पूरा राजस्थान जो बोला ना ग्रेस से भी फेल पास नहीं हो सकता, वो भी फर्स्ट डिवीजन रैंक उसका। देखो पढ़ने वालों ने तो सोचा बाद में कैंसिल हो जाएगा, जो सेम टू सेम लिख देगा, कॉपी नकल कर देगा, क्वेश्चन का ऐसी वो का वो आंसर दे देगा। तो बोला काट छांट करो, इसमें थोड़ा थोड़ा काट छांट करो, कॉपी से मिला करके मत लिखो। अरे क्या क्या हुआ है। और वो सब एक्सीलेंट, गुड फर्स्ट डिवीजन और गुड सेकंड डिवीजन और मेरिट के अंदर आ गए। वो 82 वाले को ये ना बोले हम हिंदुस्तान चलाए, उसमें गधे वीर घोड़े वीर सबको एक कर दिया था। अरे क्या, हम तो छोड़ करके फौज सेनाओं में चले गए इस एजुकेशन को देख करके। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं बोला पढ़ाई कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचारी है, ये देशद्रोही है, ये गद्दारी है। और फिर तुरंत है उनकी मांगें मान ली गई, तनख्वाहें बंद कर दी थी टीचरों की। और फिर उनके मांगें मानी, मांगे मानने के बाद में उन्होंने उनको चेक किया और टॉपर बना दिया। यार बना दिया, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर। अब वो क्या हुआ हिंदुस्तान में कोई याद नहीं करता है। और आज ये नरेंद्र मोदी, डायरेक्ट है नरेंद्र मोदी पे अटैक है। ये कोई कॉकरोच फोकरोच नहीं है, ये पाकिस्तान, चाइना और जोर शोर है। तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। अब तुम सीआरपीएफ को, वहाँ मेरी 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 फौज खड़ी हुई है, हमारी सेना खड़ी हुई है हिंदुस्तान की। ये अंदरूनी, ये पैरामिलिट्री है। तुम इसके बिल्ले दे के नेम प्लेट पढ़ रहे हो, हमारा भी पढ़ा था ना, ये पढ़ा था मेरा। मैं किस लिए बोलता हूँ, तुम्हारा ग्रैंड फादर हूँ, ग्रैंड फादर बेटा हो। वो कॉकरोच हो ना, वो ड्रैकुला हो ना, लेकिन ये हिंदुस्तान तुम नहीं जानते हो। मत भविष्य बिगाड़ो। ये मेरी नौकरी खा गए, मेरे को कब्रों में डाल रखा है। 20 साल हो गए, 25 साल, 5 साल तो मेरे को ये हो गए बोलते हुए। क्या कर लिया, क्या कर लिया। अरे ये आ जाओ ना, तुम्हारा मीडिया ये हमारी नेम प्लेट देख रहा है ना, इस नेम प्लेट को पढ़ लो, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कॉकरोच कौन होता है, कॉकरोच क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है, देशद्रोही क्या होता है, गद्दार कौन होता है, मीर जाफर और जयचंदी क्या होती है, इसमें आ जाएगा। सब कुछ है बेटाओ, सब कुछ है। हिंदुस्तान को बर्बाद मत करो। हिंदुस्तान अपने रास्ते पे सही चल दिया है। और ये सारी राजनीतिक पार्टियां, ये नरेंद्र मोदी को जनता वोट झोली भर यार हो जाओ ना, चोरी कितनी महंगाई हो जाओ यार, कुछ भी हो जाओ,
एक टाइम का हमने व्रत भी रखा है और छप्पनिया काल भी हमारे पीढ़ियों से हमने सुना है। तुम हमारी हम तुम्हारी पीढ़ियां हैं, तुम हमारे होनहार हो, तुम सुनो। तुम क्यों नहीं 5 साल से हमारा साथ दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? ये तो हम पहले लेके आ जाते हैं। नोएडा मीडिया मेरा नहीं लेता है, मैं गोदी मीडिया नहीं बोलता, तुम गोदी मीडिया बोलते हो। तो तुम्हारा मीडिया कौन है? वो छठे हुए हैं, मैं जानता हूँ, वो निकल के भगे। ये अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रंजना ओम कश्यप, ये रजत शर्मा, ये NDTV, ये कुछ नहीं। इनके पास तो मैं भी गया हूँ 3 दफ़ा, कोई इंटरव्यू नहीं लेते हैं। क्या करें हम? किसी का मर्डर कर दे, लठ उठा ले, 47 को LMG उठा करके आ जाए, मैं भी बोलता हूँ पार्लियामेंट को उड़ा दूंगा। और ये तुम कॉकरोच हो ना, ये मेरे से पाकिस्तान से फोन आ रहे हैं नरेंद्र मोदी का मर्डर करने के लिए। ऐसा खार खाया आदमी को ढूंढते हैं। तुम भी खार खाए हुए हो, मालूम है मेरे को तो। लेकिन ये मिलते हैं ना, इसके ऊपर शाम को भोजन, और फिर किसका कौन देश, किसका देश, कौन प्रधानमंत्री, कौन रक्षा मंत्री, कौन गृह मंत्री, और कौन फिर ये पेपर लीक कर ये सब भग जाते हैं। वो आ जाता है ओरिजिनलिटी आ जाता है, वो आ जाता है। वो हमने देखा है, अरे देखा है। मत बुलवाओ हमारे से, सही हो जाओ, रास्ते पे आ जाओ। ये ततीज है, इसकी हड्डियाँ भी काम में लेंगे। तुम कौन होते हो इसको हटाने वाले, नरेंद्र मोदी को, जब ये जनता नहीं हटा रही है? देख रहे हो ना, ममता का हाल देखा है बाल ठाकरे के वो बेटे, देख लो उनका हाल देखा है ना। और फारूक अब्दुल्ला का देख लो, वो अभी गुण गा रहा है, अभी बेटे को मना करके बेटे को लेके वो भी बूढ़ा चल रहा है। हम भी बूढ़े अपनी फाइलों को लेके चल रहे हैं ना। शरद पवार को देख लो, इन्हीं में टूट के गए थे, फिर इन्हीं कर अभी फिर आकर के कहाँ मिल रहे हैं। और ये अभी अखिलेश का टूटने वाला है। वो देख लो, लालू का हाल देख लो, इन चोरों को देख लो जो सरेआम पार्लियामेंट में हम चोर हैं। बताओ कौन चोर नहीं है? तो मेरे को क्यों बोलते हो मैंने खा लिया? तो बोलो सारे खाए हुए हो। अरे क्या नहीं सुना हमने? अरे उन चीज़ों को बोलो। हिंदुस्तान में अभी हुआ है, वो जिन्ना नेहरू पे उस पे जाओगे तो बहुत गदर हो जाएगा। इस देश को तोड़ा है, इस देश को बेचा है, इस देश को लूटा है, इस देश को बर्बाद किया है, तब ये हाल हो रहा है। ये इन्हीं के सिखाए हुए, ये तो इन्हीं के पाले हुए, फिर वही पाल रहे हैं। और इस देश का भट्ठा बैठाने के लिए फिर उन्हीं को लेके वो जैन जी के नाम से ये आ रहे हैं। ये श्रीलंका बोलते हैं, फिर भूटान नेपाल बोलते हैं, और फिर मालूम है ना ये वांगचुकी से जफ्फी मार रहा था। ये चाइना से भी जफ्फी मारता है, बांग्लादेश से भी जफ्फी मारता है, और पाकिस्तान से भी। और ये कश्मीर को हिस्सा नहीं बताता। अरुंधति राय है ना, वो स्टेज पे आ चुकी है, वो कश्मीर को नकारती है। और ये केजरीवाल अनार्किस्ट पार्टी बोलता है खुद ही। जो ये कर रहे हो ना, ये टीनेज क्या कर रही है ना, इनके कारनामे भी हमारे पास सब कारनामे मिलेंगे। हमारे कोई ये बाल है ना ऐसे सफ़ेद नहीं हुई। 65+, 65+ हिंदुस्तान के अंदर 4 हत्याएं करवा करके इन मीर जाफर और जयचंदों की ये फाइलें हैं, ये 4 पन्नों की फाइलें हैं। ये ग्राउंड में गर्दनें कटाइए, बाद में कटाइए इस देश के लिए। इस देश को बचा रहे हो ना कॉकरोचो। तो मैं बोला, बहुत दिन से बोल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा कॉकरोच हूँ यार, मेरे को ले लो। लेकिन सही कॉकरोच के ऊपर आ जाओ। झूठा बेईमान बगड़ा कॉकरोच नहीं चाहिए हमारे को। फिर हम ड्रैकुला उन्हीं का खून पी जाएंगे, उन्हीं का पी जाते हैं। फिर उसी कॉकरोच को पकड़ करके हमने खून पिया है। तुम नहीं जानते हमारे को, वो हमारा पी गई, लेकिन हमारे वालों ने पिला दिया। नहीं तो सेना का खून नहीं पी सकता कॉकरोच, न खटमल और न पिशू। पूछ लेना जनरल बख्शी को, वहाँ होते खटमल और पिशू। वह जहर पॉइजन की कार लगाते थे हम, तब नींद आती है, तब हम देश कश्मीर बचाते हैं, जब हम पंजाब बताते हैं, जब हम नागालैंड मिजोरम बचाते हैं, जब हम माओवादियों से बस्तर के जंगल, गढ़चिरौली के दंतेवाड़ा के जंगल बचाते हैं। नहीं जानते हो तुम हमारे को, तुम हमारी नेम प्लेटें मत पढ़ो। हमारे को तो आदेश होता है ना, तुम हमारे दुश्मन नहीं हो, हमारे बच्चे हो यार। अरे तुम्हारे पे तो नाज है हमारे को। कर्म करना है तो आओ, साथ में आओ, नहीं तुम्हारा साथ कौन देगा? अब वो एक सैनिक खड़ा हो रहा है,
नरेंद्र मोदी के भी विपक्ष में, वो बोलता है अब हमारा नंबर है। अरे तुम्हारा नंबर नहीं, अब अर्णव गोस्वामी, रजत शर्मा ये भी देख लेंगे, सुधीर चौधरी, ये नंबर इनका आएगा, ये सेना का नंबर आएगा। लेकिन वो कौन सैनिक कैसा होगा, वो ग्राउंडों का सैनिक चाहिए मेरे को, पेंशनर सैनिक नहीं चाहिए। जो गवर्नमेंट से अपनी सुविधाएं ले रहा है और जो देश के लिए वहाँ बलिदान नहीं हुआ, वहाँ शहीद नहीं हुआ, हमारे को शहीदों का बलिदान चाहिए। हमारे को बटमैनों का नहीं चाहिए, पिट्ठू दलालों का नहीं चाहिए, देशद्रोही गद्दार भी सैनिक है उनका नहीं चाहिए, जैसे ब्रिगेडियर अनिल कामलेर, भिखाऊ सिंह कोइंटू। हम नाम लेकर करके बोलेंगे, तुम नाम लेकर करके नहीं बोल सकते। हम प्रूफ के साथ बोलेंगे, तुम प्रूफ के साथ नहीं बोल सकते। नहीं, तुमने चूतिया साफ किए, हमने गर्दनें कटाई है, बाजुएं कटाई है, और भरी दोपहरी में ये कमाया है, ये कमाया है, तब हम जिंदे से शहीद सैनिक कहलाए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। नो।